भगवान, मेरा बेटा शंकर जमींदार के यहाँ पर गया लेकिन अभी लौट कर आया नहीं। क्या बात है, इतना टाइम कैसे लग रहा है? थोड़ी देर मैं इंतजार करूंगा, नहीं मैं खुद पता लगाने जाऊंगा कि कारण क्या है जो अभी तक वापस नहीं आया। काका जय राम। राम राम चौकीदार भैया। क्या बात है यार, ऐसे कबू आवत रहे तो बड़ा खुश नजर दिखाई देते रहे। आज क्या बात है, बहुत चेहरा मुरझाना है आपको। का बताई काका, अब हमें बताई देव सही सही काका, तोहरो चेहरा मुरझाई जाए काका। हमरो चेहरा मुरझाई है। हाँ काका। क्या बात है? शंकर भैया कहाँ का तो भेजे रहे बाबू भवानी सिंह की हवेली पे, नहीं तो ना भेजे रहे। काहे का मतलब है तुहार? अरे काका, हम अपने आपको लड़किया शंकर हुआ गिरफ्तार हो ठाकुर की हवेली पे, और 302 यानी कत्ल के जुर्म में, डकैती के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। उनका 20 साल का जेल हो गए। पगला यह है का चौकीदार? पगला ना ये सही बताओ थे काका। हम तो हर बात समझ में नहीं पाते ही, का कत्ल खून का कहता है, क्या बात यह है? काका हम सही बतावत है, हम फोर्स के साथ बाबू भवानी सिंह की हवेली कर रहे हैं, और वह सामत हुआ जो है मौके पर गिरफ्तार पकड़ा गए भाई शंकर भैया। गिरफ्तार पकड़ा गए? हाँ पकड़ा गए। नहीं माना था, रंगे हाथ उनके हाथ में तलवार। क्या कहा, मेरे बेटे के हाथ में तलवार? हाँ पहुंचे फोर्स पकड़ ले तुरंत है कि तलवार हाथ में लिए? हाँ पकड़ ले लगे हो जुआन। अरे काहे को पकड़ लिए, का कांड के हैं? बाबू भवानी सिंह के पत्नी खून हो गया। खून हो गया? और का ठकुरानी साहब का खून किसने किया? पता नहीं के शंकर के हैं, उन्होंने के हाथे में तलवार पकड़ी के है। क्या कह रहे हैं भैया? हाँ काका सही बताओ है, शंकर के हाथे में बराबर मिली तलवार। मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया? हाँ हाँ काका। भैया ये क्या बता रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता है भैया। काका जो बता रहा हूँ सत्य बता रहा हूँ काका, समझ लो भैया कहाँ 20 साल की सजा हुई है। 20 साल की सजा? हाँ या अरे शंकर, मैं तुझे मना किया था बेटा कि क्रोध में पागल होकर के कोई गलत काम नहीं करना। ये तूने क्या किया? ठाकुर साहब की पत्नी का तूने खून क्यों कर डाला पापी? मेरे मालिक, बेटी की ये हाल और बेटा मेरा जेल में, मेरा तो जीवन बर्बाद गया। बेटा ये तूने क्या किया शंकर? या मालिक, मैंने जब से पैदा हुआ मुसीबत ही मुसीबत मेरे सर पे आई। बगैर मैं औलाद के कैसे मैं जिंदा रहूंगा शंकर? तेरे बिना तेरा बाप कैसे जिएगा? तूने जेल में गया। या भगवान, इस जिंदगी से मौत दे दो मालिक, मेरी मौत हो जाए। अब मैं जी कर क्या करूंगा दुनिया में? भगवान रूठ जाते हैं दुनिया में, उसका कोई नहीं होता। मैंने हाथ तक जोड़ा कि बेटा गलत काम मत करना, वापस आने के बाद हम बाप बेटे विचार बनाएंगे कि कैसे जीवन बीतेगा। प्रभु अब मेरी मौत दे दो, मैं जी के दुनिया में क्या करूंगा? बिना बेटे के मैं कैसे रहूं मालिक? मोरा बैरी करम फूटल मोरा बैरी करम।
दिखाई दे रहा है कि मैं जा रहा हूँ ठाकुर साहब के यहाँ, उनसे हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पड़ूंगा और चाहे जैसे होगा। हाँ भैया, प्रेमचंद जायसवाल भैया की तरफ से ये 50 रुपए प्रदान किए हैं भैया के, बहुत बहुत नमस्कार साहब को। अब मैं जा रहा हूँ ठाकुर साहब के यहाँ पर, चाहे जैसे होगा उनसे हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पड़ूंगा, उनको लिवा कर जाऊंगा। मैं चाहे जैसे होगा अपने बेटे को हम जेल से छुड़ाएंगे। जय मां भवानी की मेरे दोस्त, जय मां भवानी की। देखो हमारे तुम्हारे बीच अपने सरदार जी आने वाले हैं। सरदार जी के आने खुशी में हम लोग तोपों की सलामी देंगे। ठीक है साथियों। साथियों, सरदार ये बताओ आप शहर की तरफ गए थे? जी हाँ सरदार जी, मैंने शहर की तरफ गया था तो मैंने पेपर पढ़ा। उस पेपर में लिखा था जो सरदार यानी डाकू दीना सिंह को गिरफ्तार करेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से पूरे 50,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। क्या कहा कि सरदार दीना को जो गिरफ्तार करेगा गवर्नमेंट सरकार के यहाँ से पूरे 50,000? हाँ साथियों, सरदार डाकू दीना को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। नहीं है सरदार। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के खजाने में रहेगा और यह डाकू दीना अपना काम करता रहेगा। साथियों, सरदार जी, कल जो है पूर्णिमा का दिन है, हम लोग चलेंगे गंगा माँ में स्नान करेंगे, उनका पूजा करेंगे, अर्चना और प्रार्थना करेंगे। सरदार जी, उसके बाद हम सोच कर बताएंगे कि हमें डाका कहां डालना है। चलो पहले गंगा माँ में स्नान करेंगे। चलो इसी वक्त चलते हैं। बोलो मां भवानी की। डाको दीना, तेरा आतंक बहुत बढ़ता जा रहा है और तू सोच रहा है कि पुलिस के चंगुल से मैं बच जाऊंगा, लेकिन जिस भी बिल में तू घुसा होगा मैं तुझे उस बिल से निकाल कर और मैं तेरे शरीर में इतनी गोलियां मारूंगा कि छलनी हो जाएगी। आज तू इतना भागता हो, कसम कसम आज अपने इस वर्दी की खाओ, कसम आज अपनी इस वर्दी की खाओ, मैं जब तक न दीना को बंदी बनाऊं, तुझे ढूंढ कर मारूंगा गोली एक दिन और तुझे ढूंढ कर एक दिन मारूंगा गोली। नहीं इंस्पेक्टर मैं सर्वर कहा हूं। मेरे सिपाहियों साथियों, जी साहब, उसे छोड़ना नहीं है। जी साहब, जिस भी बिल में वो मिले उसको घसीट कर निकाल के जिंदा या मुर्दा उसे बाहर करना है। आओ मेरे साथ, चलो। चलिए साहब।
राम भवन हाँ बाबू। आज मैं थाने की तरफ गया था। जी बाबू। वहां पर पता लगाया क्या? तो पता लगा कि शंकर वसाले को 20 साल की सजा हो गई और 20 साल की सजा हो गई साले को। मुझे धमकी दे रहा था कि जेल से वापस आऊंगा तो मैं देख लूंगा। अच्छा वो साला मेरा क्या देखेगा रे? क्या जेल में साला बुढ़ा होगा, वापस आकर क्या करेगा? जे हाँ यहाँ सब मर गया हाँ बता वाले खड़ा ही बोला था ही कहा था कि वहाँ हो के जमींदार साहब से मिलना चाहता हूँ, क्या हवेली में मौजूद है बाबू साहब? हाँ मौजूद है। मुझे इजाजत दीजिए, कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है, क्या इजाजत है? रुक जा गेट के लिए खड़ा रहा। बाबू साहब हवेली के सामने गेट पर क्यों गरीब मनई आपसे मिलना चाहता है बाबू साहब। देख क्या काम है बुला। ऊपर वाली बटन दबा दे, नीचे वाला गेट खुल जाए, अंदर चले आओ। बाबू साहब जयराम जी के कहो हवेली में कैसे आना हुआ? साहब हम गरीबों के आप भगवान हैं, अपना सुख दुख आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा बाबू साहब? कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। मैं बतला रहा हूँ, समझ जाओगे साहब। बोलो। तो आप से आरज़ू है जमींदार जी, हम गरीबों को ज्यादा सताओ नहीं, मेरे निर्दोष बेटे को लाओ छुड़ा, जेल की रोटी मुझको खिलाओ नहीं। बाबू साहब मेरा बेटा जेल में बंद है, मेरे बच्चे को छुड़ा लाओ बाबू साहब, वरना बगैर औलाद के मैं दुनिया में जी नहीं पाऊंगा। एक ही मेरा बच्चा। मुझे लगता है इस बुढ़े को कुछ भी नहीं मालूम है। सुन, क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं, चोर डाकू तेरा शंकर औलाद है, खून बीबी का उसने हमारे किया, इसलिए दुष्ट पहुंचा हवाला है। कुर्सा हमें आप क्या कह रहे? चोर डाकू नहीं, मेरी औलाद है, हाथ को जोड़ कर भीख मांगता, आप सुन लीजिए मेरी फरियाद है। भिखारियों को भीख देना मैंने बंद कर दिया है। भीख ही मांगना है तो जाओ, बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, कहीं और मांगो। वो भीख आप ही दे सकते हैं बाबू साहब, वो भीख दूसरा कोई नहीं दे सकता है जो भीख मांगने में आया हूँ। मतलब कहना क्या चाहता है? साहब मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए गौर से। बोलो। टुल्लू क्या इज्जत है तुमने सुता की मेरे, उसको अपनी बना लो ये फरियाद है, गांव वाले मुझे रहने देंगे नहीं, इस महीने में हो उसके औलाद है। बंद बकवास करोगे, दिल को चलाओ, तेरी बेटी वो खुशबू तो बदकार है, खाता अब तक तो उसकी कमा ही रहा, पाप जाहिर हुआ पाप है। क्या कहा? उसकी कमाई खा रहा? अरे तुम लोगों का यही पेशा हो गया है, घर में बैठकर बहन बेटियों की कमाई खाओ और जिंदगी के ऐश मनाओ। बाबू साहब हम गरीब मजबूर लाचार
लाचार मेहनत मजदूरी करने वाले, अगर हम लोगों की बहन बेटियां जाती है काम धंधा करने के लिए तो उनकी कमाई में खा रहा हूँ, तवायफ हो गई है वो। अरे कमाई नहीं खा रहे हो तो कर क्या रहे हो? तुम तो घर बैठे हो। जिस तरीके से तुमने धोखा दिया, मेरी बेटी को क्या कहा, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, एक बाप बन करके बेटी का गला काटे हो। उसकी इज्जत तुमने बर्बाद किया, उसका गुजारा कौन देगा? गुजारा? तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। साले, अब मुझे मालूम हुआ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। अरे तुम गरीबों का यही साले पैसा हो गया है, यही पैसा हो गया है। बहन बेटियों की आड़ में रहते हो साले झोपड़ी में, सपना देखते हो ताजमहल की। बाबू साहब, मेरी बेटी का गुजारा कौन देगा जब इज्जत तुम बर्बाद किए हो तो? अबे बेटी तेरी है, मालूम तुझे होना चाहिए। अगर ज्यादा भाषण किया ना, उतारूंगा जूता साले, बहुत मारूंगा। मेरे जमींदार की ऐसी के तैसी अगर गाली दिया ना तो साले कोई टांग करे धर कोई चीर के दू ठाकुर कह दे छोड़े। जमींदार कैसी के तैसी बहुत मारूंगा। तो है तूने किया मुझको बर्बाद है, पापी ऐसे जले को जलाओ नहीं, अब मैं अपमान सह सकता नहीं, खोपड़ी फोड़ डालूं तेरी। कैसी की तैसी में है, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, सबकी बहन बेटी की इज्जत इज्जत है। साला बाप बन करके गया है, मेरी बेटी को धोखा दिया, हराम ज्यादा साले। देखिए ऐसी की तैसी में है। राम भोल इस बुढ़ी हड्डी को गरम करना पड़ेगा। तूने मुझ पर लठ उठाया। तुमने क्या किया, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किया। अरे ये तो हम क्षत्रियों की शौक है। तोहरी ऐसी के तैसी। मुझसे पंगा लेगा। अरे मैंने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया और जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। अबे राम भोल, इस बुढ़े को घसीट कर बहती हुई गंगा में फेंक दो, बची खुची सांसें साला उसी गंगा जी में तोड़ देगा। अगर जरा भी गलती करने की कोशिश की बेटा तो तेरी भी यही हस्र कर दूंगा। ठीक है? ठीक है बाबू साहब, चल रहा हूं मैं। चलिए बाबू साहब। वैसे भैया गलती बहुत बड़ी कही दी है हम। प्रभु का अगर जो लाठी पकड़ ले, अगर एक लाठी और चमकाए होते न बाबू आज निपरिन जाते नहीं। कहा तहा ले जाओ, बहती हुई गंगा में फेंक दूं। काका हमारे पुराण बनाइए हैं, संजय सवेरे मुलाकात होत रही तो जरूर 1 घंटा 2 घंटा बैठ के समय बीत जात रही। प्रभु काका का अगर गंगा माई में फेंक दे तो गंगा माई में बड़ा बड़ा खचुही, यहाँ बड़ा बड़ा मछली हम काका हमारे खाई रही हैं। ले चलते ही सही किनारे जहाँ छाया हो बढ़िया बालू रेता माँ वहीं लेटाए दे। अगर गंगा माई में शक्ति होए तो हमारे प्रभु काका का जरूर जी आए दे।